बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन गिरामी, दुनिया का पहला मेट्रोपॉलिटन सिटी कौन सा था? अगर आपको नहीं पता तो हम आपको इस सवाल का जवाब देने जा रहे हैं। ये कदीम मेसोपोटामिया का शहर बाबुल था। मेसोपोटामिया अब इराक बन चुका है, लेकिन बाबुल खंडर बन चुका है। बगदाद से 100 किलोमीटर दूर दरियाए फरात के किनारे वाक़ ये इंसानी तारीख का पहला शहर था जिसकी आबादी 2 लाख से भी तजावुज़ कर गई। ये सल्तनत बाबुल और कुलदानी सल्तनत का दारुल हुकूमत था। 4000 साल कबल मसीह की तहरीरों में इस शहर का तज़किरा मिलता है। तौरात के मुताबिक हज़रत आदम अलैहिस्सलाम बाबुल में रहते थे। जब काबिल ने हाबिल को कत्ल किया तो काबिल अपने अहलो अयाल के साथ भाग कर अर्ज़े बाबुल के पहाड़ों में चला गया, तो इस जगह का नाम बाबुल पड़ गया, जिसके मानी हैं फ़ुरक़त या जुदाई। फिर जब हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम मबूस हुए और दूसरी तरफ काबिल की औलाद बढ़ गई तो उसने पहाड़ों से नीचे उतरकर बहुत फसाद बपा किया। इसमें नेक लोग भी शामिल हो गए। तो हज़रत इदरीस ने अल्लाह से दुआ की कि इन्हें ऐसी सरजमीन अता हो जिसमें अर्ज़ बाबुल की तरह दरिया बहता हो। तब उन्हें अर्ज़ मिस्र में मुंतकिल होने का हुक्म हुआ। जब वो मिस्र पहुँचे तो वहाँ के माहौल को ज़िंदगी के मुआफ़िक और खुशगवार पाया, तो इसका नाम बाबुल से मिलता जुलता बाबिलोन रखा, जिसके मानी है अच्छी जुदाई या अच्छी फ़ुरक़त। 1750 कबल मसीह में बाबिलोनिया के बादशाह हम्मुराबी ने इसे अपनाया और इसे अपना पाया तख्त बना लिया, तो ये दुनिया का सबसे बड़ा और खूबसूरत शहर बन गया। 689 कबल मसीह में बादशाह बख्त नसर दोम ने इसे दोबारा तामीर कराया। पुराना शहर दरिया फरात के मशरकी किनारे पर आबाद था। बख्त नसर ने दरिया पर पुल बनवाया और मगरबी किनारे का एक वसी इलाका भी शहर की हुदूद में शामिल कर लिया। मुअल्लक बागात, जिनका शुमार दुनिया के 7 अजायबात में होता है, इसी बादशाह ने अपनी मलका के लिए बनवाए थे। इन बागात के बारे में कहा जाता है कि ये दूसरी सदी कबल मसीह में मुमकिन तौर पर एक ज़लज़ले में तबाह हो गए। 539 कबल मसीह में ईरान के बादशाह साइरस ने बाबल पर कब्जा कर लिया। 275 कबल मसीह में इस शहर का जवाल शुरू हुआ और नए तिजारती मराकज़ कायम होने से इसकी अहमियत ख़त्म हो गई। बाबुल लगभग 2000 साल तक तहजीब व तमद्दुन का गहवारा रहा। ये दुनिया का पहला शहर था जिसने तहरीरी आयन तैयार किया, जिसमें 200 से ज़ायद कवानीन दर्ज थे। ये कवानीन मिट्टी की तख्तियों और पत्थर के स्तूनों पर लिखे गए थे। बाबुल की एक और खासियत इसकी खातिन थी जिन्हें मुकम्मल आज़ादी हासिल थी। इन्हें न सिर्फ पादरी बनने की इजाज़त थी, बल्कि वो अपना कारोबार भी कर सकती थीं। बाबुल की औरतों को अपने शोहरों की जायदाद में भी बराबर का हिस्सा मिलता था। बाबुल अपने ज़माने से बहुत आगे था। यहाँ के कारीगर ऐसे थे जिन्होंने बहुत से ऐसे काम शुरू किए जो इससे पहले कभी नहीं किए गए थे। वो बाबुल के ही कारीगर थे जिन्होंने पहली बार कीमती पत्थरों को धातु में लगाने का फन ईजाद करके इन्हें जवाहरात की शक्ल दी। जुलाई 2019 में यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज कमीशन ने बाबुल को आलमी विरसा करार दिया। इराक 1983 से कोशिश कर रहा था कि 10 किलोमीटर के रकबे पर फैले हुए कॉम्प्लेक्स को, जिसकी सिर्फ 18% खुदाई हुई थी, इसे आलमी विरसे में शामिल किया जाए। यूनेस्को ने आखिरकार इस साइट के बारे में दावा कबूल कर लिया। बाबुल बाकायदा फसील के अंदर बनाए जाने वाले इब्तदाई शहरों में से एक था। इसकी फसील को पक्की हुई ईंटों से तैयार किया गया, जिसमें मीनार और मंदिर भी बनाए गए। इस इलाके की खुदाई का आगाज़ सन 1800 के आगाज़ में हुआ था और कई कदीमी आर्ट के नमूनों को जायज़े के लिए बैरून मुल्क, खुसूसन यूरोप के माहिरीन आसार कदीमा के पास भिजवाया गया। सद्दाम हुसैन के दौरे हुकूमत में इन कदीमी आसार की खुसूसी हिफाजत कराई गई, लेकिन 2003 में जब अमेरिका ने इराक पर हमला किया तो अमेरिकी बमबारी की वजह से इराक के इस कदीमी विरसे को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचा। सद्दाम हुसैन के लिए बाबुल की खंडरात हमेशा बड़ी दिलचस्पी का सबब रहे। उन्होंने इसकी दीवारों की असर नौ तामीर का हौसलामंद मंसूबा तैयार किया। ईरान के साथ जंग के दौरान उन्होंने इस मंसूबे पर लाखों डॉलर की सरमायाकारी की। इसकी दीवारें 11 मीटर से ज्यादा बुलंद तामीर की गईं। सद्दाम हुसैन ने इस जगह पर रोमन तर्ज तामीर का एक थिएटर भी तामीर करवाया। जब आसार कदीमा के माहिरीन ने इन्हें बताया कि माजी के हुक्मरानों ने बाबुल की इमारतों की ईंटों पर अपने नाम कुंदा करवाए थे, तो सद्दाम हुसैन ने अपना नाम भी ईंटों पर कुंदा करवाने का हुक्म दिया। बख्त नसर बाबुल के हुक्मरान थे, जबकि सद्दाम हुसैन ने खुद को बाबुल का जानशीन साबित करने की भरपूर कोशिश की।